है कि हमारे जो विचार हैं वो हमारे खाने से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। और खाने में प्याज लहसुन जो है ये तामसिक खाना माना जाता है, एग्रेसिव खाना माना जाता है। तो अगर आप एग्रेसिव खाना खाते हो फिर आप सोचो मैं पीसफुल हो जाऊं तो हो नहीं सकता, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो आपको उसके लिए कहानियाँ तो बहुत लोग बताते हैं कि कहानी ऐसे हो गई थी, लोगों के साथ आगे बढ़ो। बिकॉज जैसे अब सोशल मीडिया में जब भी कोई इतने सारे एड्स आती हैं, शायद आपने नहीं देखी होंगी लेकिन लोग जानते होंगे कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल कंपनीज़ हैं जो सो कॉल प्रिडिक्ट कर सकती हैं कि आपकी शादी कब होएगी, आपको कौन मिलेगा, ये सारी चीज़ें। क्या जो स्पेसिफिकली शादी है वो भी आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करती है, जो आपके प्रारब्ध कर्म है, या इज़ दैट ऑलरेडी प्री प्लान्ड? वो कैसे वर्क होता है? अब ऑलरेडी प्लान, बट प्लान कैसे? हम्म, अकॉर्डिंग टू योर कर्म। मतलब आपकी लाइफ में कौन आएगा उससे आपका ज़रूरी नहीं है पहली बार ही मिलना हो सकता है पिछली लाइफ में कोई आपका दूसरे रिश्तेदार के रूप में वो हो, इस लाइफ में पार्टनर बन के आ जाए। तो इट टोटली डिपेंड्स हमारे पास कर्म के ऊपर है। अब कब होगी ये कौन बता सकता है? एस्ट्रोलॉजी बता सकती है, नहीं बता सकती, आई डोंट नो। क्योंकि मैंने कभी जाना नहीं, कभी इन्वॉल्व हुआ नहीं, कभी भी भविष्य को जानने की कोशिश नहीं की। मुझे लगता है कि ह्यूमन लाइफ भगवान ने ब्लैंक इसलिए दी है क्योंकि उसमें ब्लैंक रहने में ही फ़ायदा कृष्णा में सरेंडर बस। हाँ, अगर अगर भगवान को लगता नहीं फ्यूचर जानने में इसका कुछ अच्छा है तो वो पहले से ये पावर देते ना। नहीं दी है, इट मीन्स हमारे लिए भला इसी में है कि फ्यूचर हमें पता ही नहीं होना चाहिए। जब जो आए एक्सेप्ट करेंगे, देख लेंगे, जैसा होगा भगवान आगे बढ़ा देंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इसमें फंसे भी नहीं रहना चाहिए। मैंने बहुत लोग को देखा पूरी तरीके से फंस जाते हैं कि बस अब वो जानने में ही लगे हैं कल क्या होगा, परसों क्या होगा, बिज़नेस कैसा चलेगा। मैं मेहनत से करूँगा, हो सकता है हारूँ, हो सकता है बिज़नेस लॉस भी चला जाए, लॉस होगा मैं फिर आगे बढ़ूँगा क्योंकि मुझे पता है मैं बेईमानी से नहीं कर रहा, मैं अपनी पूरी ऑनेस्टी के साथ और पूरे हार्ड वर्क के साथ करूँगा। तो फिर उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए और ज़्यादा फ्यूचर के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। जी। देवी जी, आपका जन्म ही वृंदावन में हुआ था। जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में मेरी एडमिशन हुई थी फॉर कॉलेज, उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं वृंदावन आई। वहाँ पर मैं 6 महीने के लिए थी। तब मेरा बहुत स्पिरिचुअल एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। डेफ़िनेटली वो जो धरती है, जो लैंड, वो बहुत पावरफुल है। लेकिन ये भी मुझे लगा उस टाइम पर, अभी भी जब मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ, कि वहाँ पर शायद बोला भी जाता है कि वहाँ पर जो आपके कर्म है वो थोड़े जल्दी बर्न करते हैं। आई डोंट नो इसमें क्या सच्चाई है, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई चीज़ें आपको नहीं लगती सही हो रही हैं आपके साथ, नेगेटिविटीज़ हैं, बाद में पता चलता है कि हाँ, भगवान ने सही करा आपके साथ। लेकिन क्या ये बात सच है कि वृंदावन जैसे एक प्योर होली लैंड में आपके जो कर्म है वो थोड़े जल्दी बर्न करते हैं? कर्म मतलब नेगेटिव कर्म? नेगेटिव कर्म, जी। हाँ, बिल्कुल ऐसा तो होता है। वृंदावन की धरती में कहा गया है कि जितना आप भजन करते हो, जितना आप कृष्ण से अटैच होते हो, कृष्ण एक ऐसे भगवान हैं, आप जितना उनसे अटैच होगे, फर्स्ट इज़ वो लोगों से आपको डिटैच करेंगे थोड़ा थोड़ा, और इवन आपके जो नेगेटिव कर्म है उनको भी आपसे डिटैच करेंगे। तो वृंदावन की धरती में आपके बुरे कर्म, आपके जो भी कार्मिक अकाउंट है वो बर्न होगा, ये तो बात एकदम सच है ही है। वहाँ ये भी कहा जाता है कि आप वहाँ जाके भजन करो, लाइक माला करो, एक राउंड आप चांट करते हो, आप एक करोगे पर उसका आपको 10 टाइम्स ज़्यादा उसका फल मिलेगा। बट उसके साथ साथ ये भी चीज़ है कि वहाँ अगर एक अच्छे काम का 10 गुना फल मिलता है तो एक बुरे काम का 100 गुना भी फल मिलता है। मतलब अगर आप यहाँ दिल्ली में बैठे बैठे कुछ बुरा कर्म करोगे तो उसका आपको जो फल मिलना है मिलना, पर वृंदावन में बैठ के करोगे तो उसका 10 गुना फल मिलेगा। इसलिए उसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं धाम अपराध। वृंदावन धाम है, तो धाम में इसलिए सावधानी से रहना चाहिए क्योंकि वहाँ किसी की आपने बुराई कर दी, किसी से जेलस हो गए, तो वो भी आपको कई गुना जल्दी मिल जाता है।
तो ये दोनों ही चीज़ थोड़ी सी ध्यान से रखने वाली हैं, और जितना आप भजन करोगे ऑटोमेटिकली आपके जितने भी बैड कार्मिक अकाउंट हैं वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। जब से मैंने वेदांत की पढ़ाई शुरू करी और ये पता लगा कि हाँ, मैं अपना जो बॉडी हो वो नहीं हूँ, माइंड नहीं हूँ, वहाँ से जो नेचुरली एक सफरिंग आती है वो बहुत डिक्रीज़ हुई। जिससे आप बात करते हैं जेलसी के बारे में, कंपैरिजन के बारे में, वो डिक्रीज़ होती क्योंकि आप किससे जेलस हो रहे हो। जो यूजुअली हम लोग जेलस होते वो यही है कि कोई और मेरे से सुंदर है, फेमस है, अमीर है। तो जो वेदांत है, आपको लगता है कि वो ज़रूरी है कि स्पेशली जो यूथ है या अगर पेरेंट्स देख रहे हैं, अपने बच्चों को ये समझाएं कि आपकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ये समझने लग जाते हो, आप ही ने कहा कि धीरे धीरे जेलसी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अब आपके लिए कोई पराया नहीं है, जी, अननोन नहीं है, जो है सब भगवान के ही रूप है, भगवान के ही अंश है। तो ये चीज़ आते ही आपके जो ये जितने भी दुर्गुण हैं, एंगर हो गया, गुस्सा हो गया, किस पे गुस्सा कर रहे हो, बोले अपने सामने भी, जैसे प्रहलाद जी थे, प्रहलाद जी को मारने के लिए उनके फादर ने बहुत सारे दैत्यों को भेजा, तो लोग कहते कि तुमको मारने ये आए हैं, तो प्रहलाद जी हंस के कहते ये कौन होते मुझे मारने वाले, ये तो मेरे नारायण आए हैं। तो उन्होंने उस मारने वाले में नारायण को देखा, तो जो मारने वाले थे उनका भी मन बदल गया भगवान की कृपा से। जी, तो ये कब होता है, जब आप सब में भगवान को देखते हैं, और भगवान को देखने के बाद आपको अपनी ट्रू आइडेंटिटी समझ आती है कि मैं भगवान का ही अंश हूँ। तो ऑटोमेटिकली आपके ये जो दुर्गुण हैं आपको हटाने नहीं पड़ते, अपने आप हट जाते हैं। तो ये पहचान दिलाना ऑफ कोर्स परिवार में पेरेंट्स का काम है। सेकंड गुरु का काम है। अगर कभी पेरेंट्स थोड़ा ना भी समझा पाए, क्योंकि कई बार उनको खुद को भी नॉलेज नहीं होती, उनको ही नहीं पता हम कौन है, जी, हमारी असली पहचान क्या है, तो उसके लिए ऐसे लाइफ में गुरु आता है, स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअल मेंटर, जो आपको फिर समझाएगा कि आप कहाँ से आए थे, आपको कहाँ जाना है, और कैसे आप भगवान से जुड़ सकते जी, वो बहुत डेफ़िनेटली बहुत ज़रूरी है। हैं। जैसे आप बात करते हैं कि कृष्ण भक्ति में सरेंडर सबसे मेन होता है, जो फ़ेथ प्रेम है। लेकिन भगवद गीता में भी बताया जाता है, कृष्ण जी खुद बोलते हैं कि 4 टाइप्स ऑफ डिवोटीज़ हैं जो मेरे लिए आते हैं, डर से कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, फिर ग्रीड से कि मुझे कुछ चाहिए या कोई डिज़ायर है, फिर जो क्यूरियस होते हैं, और फिर जो कंप्लीट सरेंडर है। तो ये सरेंडर तो सबसे हाईएस्ट है, जो बनना ही बहुत, मैं बोलूँगी कि मुश्किल है, और अगर आप वहाँ तक पहुँच गए आप बहुत फॉर्चुनेट हो। अगर कोई पहले 2 स्टेजेस में है कि कोई दुःख है, कोई सफ़रिंग है, या उनको कोई चीज़ चाहिए, डिज़ायर है मटीरियल, और वो कृष्ण भगवान जी के पास जाते हैं उस चीज़ के लिए, तो कैसे उनको अप्रोच करें अगर वो उनकी मेंटालिटी है? नहीं, देखिए, अगर आप डिज़ायर्स लेके जाओगे तो कृष्ण तो फुलफ़िल कर ही देंगे, क्योंकि वो पावरफुल हैं, उनके पास ताकत है, उनके पास लक्ष्मी है, उनके पास सब कुछ है। जी, उससे आपकी डिज़ायर तो पूरी हो जाएगी, बट उससे आपको भगवान नहीं मिलेंगे। तो आप अपने आप चूज़ कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे भगवान की ज़रूरत नहीं है, मेरा तो बस जितना मटीरियल चीज़ें मुझे जो चाहिए बस वो मिल जाए, दैट्स इनफ फॉर मी, तो आप बस ये रिश्ता रखिए भगवान से कि आप जिज्ञासु बन के, अर्थार्थी बन के चले जाइए। बट अगर आपको भगवान से कनेक्शन बनाना और भगवान को पाना, तो सरेंडर करना ही पड़ेगा। और वो कोई वो टफ भी चीज़ नहीं है, जैसे आपने कहा ना कि आई थिंक हमारे लिए मुश्किल है, नहीं है मुश्किल, हमें लगता है मुश्किल है, बस इतना सा ही सोचना है ना कि मेरी लाइफ भी उनकी दी गई है, मेरा टाइम उनका है, मेरा इनकम, मेरी फैमिली, सब कुछ उनकी है, बस इतना सोचती आप हर चीज़ उनके लिए करने लग जाओगे। परिवार की, फैमिली की टेक केयर भी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये भगवान की है, मुझे बस इसका ध्यान रखना है। तो मैं इसमें ये नहीं कहूँगी कि कौन सी और चीज़ों से काम चल जाएगा, मेरे लिए तो आई थिंक सरेंडर ही है जिससे भगवान मिलेंगे, बाकी अगर संसार वाली चीज़ तो आप कैसे भी पा सकते। जी, और आपने सही कहा कि अगर डिज़ायर्स है, कुछ चाहिए भी, आप जाओगे, अगर वो पूरे भी कर ले, इवेंचुअली आपको पहुँचने वाली है कि प्रेम कृष्ण में ही है, इन डिज़ायर्स मटीरियल चीज़ों क्योंकि में वो नहीं। ख़त्म नहीं होंगे। आज आपने कोई डिज़ायर रखी, पूरी हो गई, कल को नहीं हो जाएगी पैदा, आप कुछ मन कुछ नया क्रिएट कर लेगा, तो उसका कोई एंड नहीं है। एंड तभी हो सकता है जब आप भगवान से जुड़ जाओगे, तब फिर आपको लगेगा मुझे वो भगवान चाहिए और उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। प्रेमानंद महाराज जो वृंदावन में हैं, उनको किसी ने पूछा था कि जो अगर हमारे घर में मूर्ति है भगवान की, जैसे हमारे घर में लड्डू गोपाल है जो 6 साल से हमारे पास है, तो हम लोग उनको यही बोलते हैं कि वो 6 साल के हैं अभी,
उनने पूछा कि क्या हम लोग को ये सब जगह लेके जाना पड़ेगा या हम लोग अपने मंदिर में रखें। तो उनने बोला कि अगर कर सकते हो तो मूर्ति आपके साथ लेनी चाहिए। जी। ये क्या हमारे स्क्रिप्चर्स में ये रिटन है या कोई इसकी ओपिनियन है? बिकॉज ये पर्सनल क्वेश्चन है। हमारा जो लड्डू गोपाल है वो हमारे साथ फ्लाइट्स में भी गया है, चेक मूवी थिएटर्स में भी गया है, अब्रॉड भी गया है। तो आपका क्या सोच है इसके बारे में? आई थिंक भाव पे डिपेंड करता है। अगर आप उनको अपना मान चुके हो तो ऑफ कोर्स आप उनको अकेला कैसे छोड़ सकते हो। आप कहीं भी जाओगे उनको लेकर के ही जाओगे। जैसे आपके फैमिली मेम्बर बच्चा होगा, आप उससे साथ लेके जाओगे, घूमने जाओगे, वेकेशन जाओगे तो भी वो साथ जाएगा। बट भगवान है तो एक थोड़ी सी मर्यादा भी रखनी पड़ेगी। और मर्यादा बस इतनी है कि आप कोई गलत जगह नहीं बिठाइए उनको, शुद्ध जगह हो जानी चाहिए। अब ऐसा नहीं आप क्लब जा रहे हो, पब जा रहे हो तो भी आप कहोगे तो अपने भगवान को लेके जाऊंगा, तो वहाँ तो वो एक्सट्रीम हो जाता है। वहाँ उन चीज़ों से बचना है आपको। बस जहाँ आप कहीं जैसे इंडिया आए हो साथ लेकर आइए, आप कहीं बाहर जा रहे हो, वृंदावन जा रहे हो तो साथ लेके जाइए। लेकिन उसमें भी ये नहीं होना चाहिए आप वृंदावन ले गए, उनको खिला नहीं रहे कुछ भी, सुबह से शाम तक वो घूमे जा रहे हो। क्योंकि अगर लड्डू गोपाल हैं तो आपके बच्चे हैं, बच्चे को जैसे आप टाइम टू टाइम फीड करते हो, भगवान को भोग लगना चाहिए। जहाँ बिठा रहे हो पहले अच्छे से उस पर कुछ बिछाइए तब बिठाइए। कई बार लोग गोपाल जी को ले जाते हैं चप्पलों में, जूते स्टैंड पे रख के, कई फ़ोटोज़ भी वायरल हुई, वहीं रख के चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना मान के करिए बट फिर उनकी थोड़ी सी सुरक्षा और अच्छे से करिए। जी, और लास्ट क्वेश्चन है देवी जी, वो थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि जब से हमारे फैमिली में 2 साल हो गए जब से हम लोग ने प्याज लहसुन छोड़ा है। जी। वेजिटेरियन तो ऑब्वियसली हैं ही, लेकिन प्याज लहसुन स्पेसिफिकली छोड़ा है। उससे मुझे खुद महसूस हुआ कि कितना माइंड प्यूरिफाई होता है। लाइक आप एंगर, ये सारे नेगेटिविटीज़ की बात करो तो मुझे पर्सनली बेनिफिट हुआ है इसका। अगर आप थोड़ा साइंटिफिक बेनिफिट समझा सकते हैं। एक्चुअली मैं इंस्पायर हुई थी बागेश्वर धाम जो है, उनने बोला था 2 साल पहले, और फिर एक्चुअली वो यहाँ पर भी आए थे, मैं उनसे मिली भी थी। तो जब उनने बोला तो उसके बाद एक इंस्पिरेशन मिली। पर आप अगर उसके बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं। आई थिंक मैंने इस पे कई बार बोला है कि हमारे जो विचार हैं वो हमारे खाने से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। और खाने में प्याज लहसुन जो है ये तामसिक खाना माना जाता है, एग्रेसिव खाना माना जाता है। तो अगर आप एग्रेसिव खाना खाते हो फिर आप सोचो मैं पीसफुल हो जाऊं तो हो नहीं सकता, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो आपको उसके लिए कहानियाँ तो बहुत लोग बताते हैं कि कहानी ऐसे हो गई थी, भगवान के हाथ से प्याज छूट गया था, ऐसा हो गया था वैसा। तो वो कहानी में ना मुझे बिलीव है, ना मैंने पढ़ी है, ना मैं बोलती हूँ। मेरा बस इतना मानना है कि हमारे फूड के 3 टाइप्स होते हैं, सात्विक, रासायनिक, तामसिक। और अनियन गार्लिक तामसिक खाना है। जी, आपको एग्रेसिव बनाता है, आपको एक्सट्रीम लेवल पर हर इमोशंस की ओर रिफ्लेक्ट करता है। तो उससे बचने के लिए ऑफ कोर्स आपको अनियन गार्लिक स्पाइसी ये सब नहीं खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा बाहर का नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस मिले होते हैं। तो अब नेगेटिव खाना खा के तो हम नेगेटिव ही बनेंगे। तो इसलिए जिनको स्पिरिचुअल पाथ में थोड़ा सा अच्छा बनना है, आगे एडवांस पढ़ना है, तो उनको अनियन गार्लिक कुछ दिन छोड़ के देखने चाहिए। एक्सपेरिमेंट करके देखो, जैसे आपने कहा आपने छोड़ी तो आपको चेंज हुआ, तो आप उसको कंटिन्यू करोगे क्योंकि आपको उस चीज़ का पॉजिटिव इफ़ेक्ट हुआ। तो अगर कुछ लोग हैं वो अगर कुछ दिन छोड़ के देखें, आपको लगता है नहीं सचमुच मेरी लाइफ में हो रहा है, इससे कुछ थोड़ा बदलाव हो रहा है, तो उसको फिर कंटिन्यू करिए। रिसेंटली थोड़ा बहुत मैं जैसे अब मैं भगवत पुराण को पढ़ रही हूँ, तो वहाँ पर 10th कैंटो में रासलीला के बारे में बात की जाती है। बहुत सारे हमारे ऑडियंस मेंबर्स हैं जिनने पूछा है कि एग्जैक्टली रासलीला होती क्या है, बिकॉज आउटसाइड बहुत मिसकंसेप्शंस हैं कि ये कैसे हो सकता है। कृष्ण भगवान जी के पास 16,000 से ज़्यादा बीवियाँ थी, तो इसका सिग्निफिकेंस, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, ये जो अगर जो ये बोल रहा है कृष्ण की 16,000 बीवियाँ थी, रानियाँ थी, पहली बात तो कृष्ण को जानता ही नहीं। जो जानने वाला है वो ये कभी बोल ही नहीं सकता। कृष्ण की 16,000 नहीं है, जितने दुनिया में दिख रहे हैं ना, हम सब कृष्ण की पत्नियाँ हैं। हम सब कृष्ण के ही हैं, कोई उनसे अलग नहीं। वो जगतपति है, वो सबका पति है, सबका पिता है। तो हमें वो माता पिता, तो हमें वो 16,000 करे 16 लाख करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब उसी से ही बने हैं।
सब उसी के अंश है। बात रही रासलीला की, रासलीला कोई एंटरटेनमेंट का काम नहीं है जो आजकल के लड़के लड़कियां नवरात्रि में गरबा लेके कहते हैं हम रासलीला कर रहे हैं। नहीं, ये रासलीला नहीं हो सकती। रासलीला इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डिवोशन। वहाँ शरीर का कोई अटैचमेंट नहीं था। भागवत में अगर रासलीला पढ़ोगे, वहाँ कामदेव मतलब लस्ट, कामदेव आया था कृष्ण को हराने के लिए, लेकिन कृष्ण का बाल भी बांका नहीं कर पाया और आखिर हार के उसको जाना पड़ा। और वैसे भी कृष्ण ने जब लीला की रासलीला, तो ही वॉज ओनली 9 एट दैट टाइम। ओके तो 9 साल का बच्चा कौन सी कामलीला करेगा? जी। वो भी उस जमाने का बच्चा, द्वापर युग में। कोई सोशल मीडिया चलाने वाले, आज भी 9 साल का आप कोई लड़का लड़की देखोगे, कहोगे बच्चा, इसके भीतर कहाँ से काम आ गया? खेलने की उम्र है हाँ, तो कृष्ण उस समय 9 साल के थे। उन्होंने जो उनको अनेक जन्मों से, राम अवतार में भी जो उनको प्रेम करते थे ऋषि महात्मा, उन सबको उन्होंने गोपी के फॉर्म में बुलाया, और तब वो सब कृष्ण के भक्त थे। जी। उसमें पुरुष, देवता, भगवान शंकर भी गोपी बन गया। शिव जी से तो कोई वो पुरुष और नारी का कोई खेल तो है नहीं, वहाँ तो खुद शंकर गोपी बन के खड़े। तो ये भक्त और भगवान का मिलन है, उसको रास कहते हैं। एक लड़का और लड़की का मिलना रास नहीं है, एक भक्त और भगवान का मिलना रास है। और भक्त और भगवान जब मिलते तो कामना नहीं होती, वो प्रेम होता है। जी। तो अपने आप को उस रासलीला से कभी कंपेयर नहीं करो, क्योंकि भगवान प्रेम का रूप है, काम का नहीं। जी।